चैप्टर का इनिशियल वाला पार्ट। मैम डिसऑर्डर्स भी रहते थे। हाँ, डिसऑर्डर इसके बाद में कराऊंगे एक बार, मसल्स वाला पार्ट समझा के, बिकॉज उसके अंदर सारे जॉइंट्स वगैरह सब आ जाएगा ना। ओके मैम। चलो देखो, तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज कराया कि हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट किस वजह से कर पाते हैं। उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या था? हमारा स्केलेटल सिस्टम था। स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप का होता है? एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। उसके अंदर कितने कितने टाइप की बोन्स आती हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सी बोन्स होती है, ये सब कुछ हम लोगों ने अब पढ़ लिया है। तो अब हमें एग्जैक्टली समझ में आ गया लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, किस वजह से हम लोकोमोट कर पाते हैं। वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर हम अब बात करें टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, तो बच्चों हमारे पास 4 टाइप के मूवमेंट्स हो सकता है। सबसे पहला हमारे पास हो सकता है अमीबॉइडल मूवमेंट। सेकेंड वी कैन हैव सीलियरी मूवमेंट। देन मस्कुलर मूवमेंट एंड द फोर्थ वन इज फ्लैजिलो मूवमेंट। अभी नाम से देख के आप समझ सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला मूवमेंट पाया जाता होगा। जैसे अमीबॉइडल मूवमेंट है, ये किसके अंदर पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है ना, डायापाइडेसिस। यस मैम। डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है ना डायापाइडेसिस। मैम हम यस मैम। को सुपरपोरियल भी बोल सकते हैं। अमीबा के अंदर भी पाया जा सकता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी। सीलियरी मूवमेंट किसके अंदर पाया जाएगा? जहां पे सीलिया, जैसे फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में सीलिया, तभी उसके अंदर क्या पाया जाता है? तभी उसके अंदर जो ओवा होता है वो मूव कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दीज सीलियास, है ना। मस्कुलर मूवमेंट, अब आप सोच रहे होगे मैम सीलिया तो पैरामीशियम वगैरह में भी, हम वो एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं। हम ह्यूमंस के बारे में देखेंगे कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर अमीबॉइडल मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, सीलियरी मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, मस्कुलर मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ पाया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे सारे मूवमेंट? ह्यूमंस के रिस्पेक्ट। ह्यूमन। ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे? हमारे लिम्ब्स के अंदर, हमारा जो, या फिर टंग, इन सब में हमारा मस्कुलर, टंग मस्कुलर मूवमेंट ही तो दिखाता है। फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ पाया जाता है? स्केलेटल नर्वल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में फ्लैजिलर थोड़ी ना होता है, ह्यूमन स्पर्म में पाया जाता है। यस मैम वही। है ना। चलो, तो ये इन्होंने बताया है टाइप्स ऑफ मूवमेंट में कितने टाइप के मूवमेंट्स हो सकते हैं आपके, अमीबॉइडल, सीलियरी, मस्कुलर एंड फ्लैजिलर। फ्लैजिलर वाला इन्होंने दिया नहीं आपको यहाँ पे, वही जो मैंने आपको बताया उसी को इन्होंने इन वाले पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करके दे दिया है पूरा का पूरा। इसको आप लोग खुद से रीड करेंगे एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या चीजें हमको बताई हुई है। ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने मसल्स वाले में आपको दे दिया है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट सबसे पहले किसमें बताया मैंने आपको? स्पर्म के अंदर। तो ये बोला स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम। स्पंजी जो पोरीफेरा होता है ना, उसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। किसकी वजह से मेंटेन करके रखता है वो? अपने फ्लैजिला मूवमेंट की वजह से। सेम यूग्लिना, यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है, वो अपना लोकोमोशन कर सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है। अब यहां से इस लाइन को हाईलाइट करना स्टार्ट करना, या फिर यहाँ से मैं आप लोगों को लिखवा भी देती हूँ। मसल्स के बारे में लिखो। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है इस चैप्टर के अंदर? मसल्स के बारे में पढ़ना है। मसल्स हमारी पूरी बॉडी का कितना वेट ऑक्यूपाई करके चलती है? 40 से 50% बॉडी वेट। पूरी बॉडी का 40 से 50% आपका मसल्स का वेट होता है। अगर हम मसल्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। जितनी भी मसल्स होती है उनका ओरिजिन क्या है?
मीजोडर्म है या नहीं है? Yes, ma'am. मसल्स Yes, के ma'am. पास Yes, ma'am. 4 स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी, ये याद रखना। Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। चारों प्रॉपर्टीज पता है क्या होती है? एक्साइट करने की पावर। एक्साइटेशन का मतलब समझते हो कि भाई कोई स्टिमुली आई, उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करना, एक्साइटेबल दिखाना। कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन रिलैक्स कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है अपने आप को। और वही प्रॉपर्टी किसकी वजह से? इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है, स्ट्रेच हो सकती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पे लिख के दी हुई है आपको। 40 से 50% एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। क्लियर? अब मसल्स को अगेन हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तीनों आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो। स्केलेटल मसल्स कौन सी मसल्स होती है? जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। और स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होता है ना इनका मूवमेंट। तो ये कैसी होती है? वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होती है ना। तो दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इनका अपीयरेंस कैसे दिखाया देता है, उसके ऊपर भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस इनका दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, इसीलिए हम इनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोल सकते हैं। इनकी एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में है, तो दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। ये जनरली हमारी बॉडी का, हम बॉडी अपना पोस्चर चेंज करते हैं, लोकोमोट करते हैं, उन सब में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किधर भी हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, विजरल मसल्स जितने भी हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का इनर वॉल्स जो होती है वो विजरल मसल्स से बनी होती है। ठीक है, सारे के सारे कहाँ पे? इनर वॉल्स ऑफ होलो विजरल ऑर्गन्स। और हमारा जैसे हमारा स्टमक हो गया, हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गया, वो उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या है? No, ma'am. No, ma'am, involuntary है। वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा। एंड विजुअल मसल्स आर आल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई स्ट्राइशन नहीं देखा जाते, बिल्कुल स्मूथ इन अपीयरेंस होती है। इनकी एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल्स इनको बोल देंगे। फूड को ट्रांसपोर्टेशन करना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट, ये सारी जितने भी हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सारे विजुअल मसल्स के अंदर आएंगे। स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, हार्ट की सारी मसल्स को कार्डियक मसल्स, उसके अलावा जितनी भी मसल्स है इंटरनल बॉडी के अंदर, ऑल आर विजरल मसल्स। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कार्डियक वाला पार्ट तो आप लोगों को पता ही है, हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर भी एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? इसको क्या बोलता है? कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन होता है ना? Yes, ma'am. चलो, ये हो जाएगा आप लोगों का। कार्डियक मसल्स हमारे कांटेक्ट में रहती है नहीं रहती है? हमारे कांटेक्ट में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है, नहीं होती ना? नहीं होती मैम, इनवॉल्यूटरी है। इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। That's why these are the involuntary। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? मसल्स अपना जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है? मसल्स के अंदर फूड स्टोर किस फॉर्म में रहता है? क्वेश्चन आ जाता है ये भी। हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है?
Glucose. भाई इतना बेसिक क्वेश्चन में भी अगर आप लोगों को सोचना पड़ रहा है तो क्या रिवीजन कर रहे हो फिर आप लोग? मैम हमारी बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन। मसल्स में भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही रहता है। Yes, ma'am. हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कौन सा है? hemoglobin. सीरियसली? लिखो इन दोनों पॉइंट्स को। मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है। क्या? चलो आगे। अब इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है हमें मसल्स का, बिकॉज इन लोगों ने हमको मसल समझा दिया भाई कितने कितने टाइप की मसल्स होती है। अब हम लोग समझेंगे मसल्स की एनाटॉमी के बारे में, कि एग्जैक्टली मसल्स दिखती कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम लोगों को समझना है। अब सिंपली देखना कि सबसे पहले मेरे पास मसल्स होगी कोई, ठीक है? मसल्स, बहुत सारी मसल्स मिलके मसल्स बंडल बनाएंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मसल बंडल इज नोन एज Fascicle. That's वेसिकल। मसल बंडल मिलके क्या बनाएंगे? एक मसल्स फाइबर्स बनाएंगे। मसल्स फाइबर्स आर आल्सो नोन एज सेल्स। और बहुत सारी सेल्स के बाहर, सेल के बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ऐसे ही हमारी मसल्स फाइबर की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? Sarcoplasm. Sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म या लेमा? Sarcolemma. Sarcolemma. सार्कोलेमा। तो देखो, सबसे पहले मसल थी एक छोटी सी, बहुत सारी मसल से मिलके एक बंडल बना लिया, वो बंडल एक सेल में कन्वर्ट हो गया, फिर उस सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन आ गई, सेल मेम्ब्रेन इज सार्कोलेमा। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन आए उसके अंदर साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्म इज sarcoplasm. Sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के आते ही उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स का Sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये सब बनने के बाद हमारे पास फाइनली स्ट्रक्चर आती है मायो फाइब्रिल की, जिसके अंदर वो चार मसल्स वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। समझ में? Yes. Yes, अब ma'am. यहाँ पे लिखना शुरू करो। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे काम करता है, इसका यहाँ पे काम क्या होता है? दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम का स्टोर हाउस की तरह वर्क करता है, ठीक है? हमारे पास जो मसल्स की सेल्स बनी थी, ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम सिंसाइटियम भी तो बोल देते हैं ना। Yes, ma'am. दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंसाइटियम कंडीशन, ठीक है? लिख लिया ये वाला पूरा फ्लो चार्ट आप लोगों ने? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो एनसीईआरटी ने भी सेम यही चीज लिख के दी हुई है या नहीं है। एक स्केलेटल मसल को एग्जामिन करता है, ठीक है? पहले उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो इन्होंने बोला ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल हमारी बॉडी के अंदर किससे बनी होती है? या तो मसल्स बंडल से, या फिर उसी को हम क्या बोल देते हैं? फेसाइकल्स। वो बहुत सारे एक जगह मिलके एक कलेक्टिव टिश्यू के थ्रू बाय ए कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैशिया। फैशिया क्या है यहाँ पे? व्हाट इज फैशिया हियर? मैम कनेक्शन है बिटवीन मसल बंडल को दो चिपकाने मसल बंडल के के बीच में। मसल्स बंडल्स को आपस में कनेक्ट, बिकॉज क्या है ना, एक ये मसल बंडल हो गया, जॉइंट एक ये करके जो मसल रखा बंडल है हो गया, आपस में जो इनको ज्वाइन करके रखा हुआ है, फैशिया। ये आपका फैशिया होगा यहाँ पे।
ठीक है। एंड ईच मसल बंडल, हर एक मसल बंडल के अंदर क्या होगा, कंटेन ए नंबर ऑफ मसल्स Muscle फाइबर्स, के fiber. अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स फाइबर्स या फिर सेल होंगे। एंड फिर वही उसके बाद बोलेंगे कि ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज सार्कोलेमा, जिसके अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म होगा। जो Sarcoplasm. मसल फाइबर है वो कैसी कंडीशन होती है, सिंसाइटियम कंडीशन दिखाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, इसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि किसका स्टोर हाउस है, कैल्शियम का, कैल्शियम का। कैल्शियम का। स्पेशलाइज्ड फीचर क्या होता है मसल फाइबर का, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन ए सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट, या फिर वही एंड में क्या लिखा है मैंने आपको, एंड में जाके क्या बना देते हैं ये आपके मायोफाइब्रिल्स बना देते हैं। ठीक है। अब इसी को एक बार स्ट्रक्चर में देखो, एक बार स्ट्रक्चर को खुद से देखने का ट्राई करो, कुछ समझ आ रहा है कैसे स्ट्रक्चर से आप लोगों को। जो हमारी मसल्स होती है ना, उनकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपीमाइसियम, जो कि बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। लिखना इन चीजों को भी, डायग्राम बनाना एंड ऐसे लिखना, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हुई, Epimysium. एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के अंदर ही हमारे पास ये छोटे छोटे मसल्स बंडल्स Fiber. होंगे, मसल्स बंडल्स। ठीक है। इन्हीं मसल्स बंडल्स की लेयर को हम बोलेंगे Perimysium. पेरीमाइसियम, और इन्हीं मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे मसल्स होंगे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. इनकी लेयर को क्या बोलेंगे, Muscles are Fasciculi. Magnesium. एंडोमाइसियम। और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन बीच में, Fascia. फैशिया। फैशिया क्या है, कोलेजिनस बंडल कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजिनस बंडल्स ये है यहाँ पे। यहां तक समझ में आया। ये जो बीच बीच में मैंने यहाँ पे राउंड राउंड सर्कल्स बनाए जिनकी लेयर एंडोमाइसियम से बनी है, इनको क्या बोलते हैं हम, आपका मसल्स फाइबर्स, ये आपके बन जाएंगे। और इनकी बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, ये जो मसल्स फाइबर्स है ना, अगर इन्हीं मसल्स फाइबर्स को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं, इन मसल्स फाइबर्स के अंदर ही एक लेयर बनेगी विच इज सार्कोलेमा, Sarcolemma. इसके अंदर सार्कोप्लाज्म आएगा और रेटिकुलम आएगा। में कैसे बनती है देखो ना, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है, इन्होंने इसके अंदर से ये एक स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके दिखाया, एक मसल्स फाइबर को मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो मैग्नीफाई करके दिख रहा है ना आपको, ये सार्कोलेमा है, ये यहीं पे आपकी ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी है, इसके अंदर सार्कोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारी चीजें पाई जाएंगी। तो डायग्राम की एक एक लेबलिंग याद रखना, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, दीज आर द 3 लेयर्स, इनको आपको याद रखना है। तो एंड में मेरे पास मैम एक और बार बता दो, समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो गई। देखो फिर से ड्रॉ कर, सबसे बाहर Epimysium. फिर एपीमाइसियम के अंदर, Perimysium. फिर उसके अंदर Endomysium. Endomysium. ऐसे इन 2 बंडल्स को आपस में कनेक्ट, फेशिया Fascia. Fascia. Fasciculum. इस एक स्ट्रक्चर को जब आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, सार्कोलेमा, फिर इसी के अंदर सार्कोप्लाज्म, इसी के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर बनी ना, दिस होल स्ट्रक्चर इज मायो फाइब्रिल, हम इसको बोलेंगे। ठीक है। यस मैम। मैम मतलब एंडोमाइसियम के जो अंदर वाली लेयर है उसको सार्कोलेमा बोलेंगे। हाँ, एंडोमाइसियम के अंदर वाली लेयर को सार्कोलेमा बोलेंगे।
मैम ये एक से ज्यादा वो बनाएंगे मायोफाइब्रिल, उसी को शाखों में बोलेंगे जो फिर उसी कनेक्ट को होगा। उसी को सार्कोमिया, वो अभी बना के दिखाऊंगे। देखो ये बोलते हैं ना, हर एक जो मायोफाइब्रिल होता है ना उसके अंदर दो बेंड्स होता है, एक डार्क बेंड होता है, एक लाइट बेंड होता है। ये वाली स्ट्रक्चर डार्क और लाइट वाली आप ऐसे ड्रॉ करना। ये वाला डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लोगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को। ऐसे होता है देखो ये स्ट्रक्चर, ठीक है। Yes. इसके अंदर ये भी समझ में आएगा ये क्या बना रही हूँ मैं। देखो ध्यान से समझना, इन्होंने बोला कि जो हमारा मायोफाइब्रिल है ना उसके अंदर दो बेंड्स होते हैं, एक होता है थिक बेंड, एक होता है थिन बेंड। अब आप खुद बताओ कौन सा थिक और कौन सा थिन दिख रहा है। दिस इज योर ब्लू ठीक। वाला थिक। ठीक। थिक मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट, और येलो वाला ठीक। थिन फिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होता है वो आपका बना होता है किससे? थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायो मायोसिन। से बना होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और थिन फिलामेंट बना है आपका एक्टिन। एक्टिन से। अब हम इसको थिक और थिन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इनका साइज मेजर करके देखा था, तो जो हमने देखा था ना थिक वाला 150 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर था, जबकि थिन वाला सिर्फ 70 एंगस्ट्रॉम था डायमीटर में। पहला डिफरेंस दोनों के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना, ये एक मायोफिलामेंट है पूरा का पूरा। इस मायोफिलामेंट है तो इसका मतलब ना ये जो पूरा डायग्राम है ना ऊपर, ये सारी स्ट्रक्चर आ रही है इसके अंदर। अब आप खुद देखो, यहाँ पे इतना मैग्नीफाई करके बनाया और यहाँ पे इतना छोटा बनाया हुआ है, तो वो मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है इसकी, वो मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। इस एक लाइन के अंदर एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, सेक्रोलेमा, साइकोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब कुछ आ रहा है, सेम थिक के अंदर भी, सेम थिन के अंदर भी। ये समझ में आया? Yes. ये लेबलिंग्स कर लिया, मैं इनको रफ कर दूं। अब देखो इनके अंदर कुछ बेंड्स होता है। कौन सा बेंड कहाँ से ओरिजिनेट होता है ध्यान से समझना। ये पूरा का पूरा बेंड कौन से वाला? थिक वाला। दिस इज नोन एज ए बेंड। ए मतलब एनाइसोट्रॉपिक। ए मीन्स एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। और वो रीजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट आ रहा है, दिस इज नोन एज आइसोट्रोपिक आई बैंड। बेंड। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रॉपिक। ये भी आई बेंड है। तो आप एक चीज देख रहे हो ना यहाँ पे कि ए बेंड के अंदर थिक और थिन दोनों आ रहा है,
आई बेंड वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, Thin. सिर्फ और थिन वाला, Thin. ठीक है। इनके बीच में एक सेंटर वाली लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो अगर, बिल्कुल सेंटर में लाइन, दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन, M line. ठीक है। और इन दोनों के बीच का ये वाला पार्ट, दिस रीजन इज नोन एज एच जोन। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे जोन्स में ही होगा, इनको याद रखना है, समझ में आ जाएगा। ये जो साइड वाली लाइन से दोनों येलो वाली, दीज आर नोन एज जेड लाइन, ये भी इधर जेड लाइन है। मैम जिधर आई बैंड है उधर कौन सा जोन चल रहा है? आई बेंड वाले में आई जोन इसको हम बोल सकते हैं, आई जोन. हाँ आई जोन बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें थिन वाला पार्ट प्रेजेंट है। मैम ये जेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? जेड लाइन सिर्फ आपको एक पूरा, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज रिप्रेजेंट अ सेक्रोमियर, एक स्ट्रक्चरल यूनिट बता रही है, स्ट्रक्चरल यूनिट एक, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना आपका, ये डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, एक जेड लाइन है एक जेड लाइन है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेक्रो, सैक्रोमा. विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ Muscle fiber. मायोफाइब्रिल, ठीक है। एक मायोफाइब्रिल की क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अगर मैं आपसे पूछूं सेक्रोमियर के अंदर कौन कौन सा जोन आ रहा है, तो क्या बताओगे, कौन कौन सा जोन आ रहा है इसके अंदर? एक तो पूरा ए जोन आ रहा है, हाँ मैम ए जोन ए आ रहा है. बैंड आ रहा है पूरा, और दो आई बैंड आ रहे हैं. आई बैंड और जेड तो वो भी आ रहे आई हैं. बैंड आ रहा है ना। लेकिन आई बैंड का कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, हाफ हाफ पार्ट आ रहा है, सिर्फ पूरा रीजन नहीं है, क्योंकि इसका हाफ पार्ट किधर होगा, इधर साइड होगा, दूसरे वाले सेक्रोमियर के पास, इधर इधर एक दूसरा सेक्रोमियर होगा, इधर दूसरा सेक्रोमियर होगा, यस मैम. है ना। तो हाफ ऑफ ईच आई बैंड आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस मैम. तो सेक्रोमियर रिप्रेजेंट अ ए बैंड प्लस half of each adjacent I band। आया समझ में? यस मैम. चल ये लाइन समझ में आई। अब एक और क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पे एक थिक फिलामेंट कितने थिन फिलामेंट से सराउंडेड है? एक मैम एच जोन भी तो आ रहा है इसमें सारे फिलामेंट, बहुत इन फिलामेंट्स बेटा वो एच जोन तो देखो, एच जोन तो ए बैंड के अंदर ही इंक्लूड हो गया ना, यस मैम। हाँ इसके अंदर ही आ गया ना, इसलिए अलग से नहीं लिखा उसको। एक थिक फिलामेंट कितने थिन फिलामेंट से सराउंडेड है? काउंट करो। 4. एग्री? 4 से काउंट करना जरा। ये मेरे पास एक थिक फिलामेंट है, इस कितने से सराउंडेड है? 1 2 2 से है मैम. 2 से है. और अगर मैं बोलूं 6 थिन फिलामेंट से सराउंडेड है? यस हम उसके पैरेलल जो होंगे उनसे भी। इसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप बॉटम हर जगह पे, क्योंकि ये पूरा एक बंडल है मायोफाइब्रिल, ये सिर्फ एक नहीं है, ये पूरा का पूरा बंडल है। पूरा 3D में इमेजिन करके देखो ना। एक में 2 है तो 3D में कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। 6. और एक थिन फिलामेंट कितने थिक से सराउंडेड है? 2 से. अगर नहीं। 3D में बोले तो 6 से. से नहीं होगा। एक थिन फिलामेंट यहाँ पे देखो ना, एक थिन फिलामेंट है ये सिर्फ इसके पास कांटेक्ट में है। तो एक ही के कांटेक्ट में है ना, और 3D में देखेंगे तो 3 नहीं हो जाएंगे फिर? यस मैम। 3. आगे समझ में? यस मैम. यस मैम. किसी को कोई कंफ्यूजन? तो मैम सेंटर से नहीं देख सकते? नीचे वाला थिन फिलामेंट है वो भी तो कांटेक्ट में रहेगा. कौन से वाला? ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी. नहीं, एक थिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, ऊपर वाला एक दूसरा है, नीचे वाला दूसरा है। एक थिन के रिस्पेक्ट में, जैसे ये एक थिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो
तो एक थिक वाला, एक ऊपर वाला थिन, एक नीचे वाला थिन, दो के कांटेक्ट में आ रहा है ना। अब Yes, इसकी ma'am. बात करेंगे हम यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो सिर्फ एक ही के कांटेक्ट में आ रहा है, और 3D में करेंगे तो इंटू 3। Okay, ma'am. क्लियर? चलो, अब ये जो थिन फिलामेंट है किससे बना हुआ है ये? कौन से प्रोटीन से बना है? Actin or myosin. एक्टिन। एक्टिन। एक्टिन के अंदर दो, मतलब एक्टिन कैन बी ऑफ टू टाइप, ऐसे समझ लो। फर्स्ट वन वी हैव जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन। एफ एक्टिन। जी का मतलब ग्लोब्यूलर। ग्लोबुलर, एफ रिप्रेजेंट फिलामेंटस। फाइब्रस। ठीक है, तो एफ वाला में ऐसे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होंगे ये एक्टिन, और फाइब्रस वाले में ऐसे फाइबर्स की थ्रेड लाइक में। ये होगा, ठीक है। जी एक्टिन और एफ एक्टिन दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और पॉलीमराइज किसकी हेल्प से होते हैं? गेट पॉलीमराइज इन मैग्नीशियम। प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। इसका पूरा मैं आप लोगों को ना एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगी, तो अभी सिर्फ अच्छे से अगर नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो लिखते चलो, पूरा एनिमेटेड वीडियो से फिर आप लोगों को ये पूरा रिकैप हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो थिन फिलामेंट किससे है? एक्टिन। एक्टिन के अंदर दो, जी एक्टिन, एफ एक्टिन। जी ग्लोबुलर है, फाइब्रस, फाइबर्स की फॉर्म है, दोनों आपस में पॉलीमराइज होके क्या बना लेते हैं? एक्टिन बना लेता है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में पॉलीमराइज होता है। डन? यस। यस मैम। ठीक है। Yes, अब ma'am. इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोटीन होता है यहाँ पे, विच इज मायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन को हम बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है? स्ट्रक्चर बना के दिखाते हो। ये मेरे पास एक्टिन था, ऐसे ही था ना, एक्टिन थिन Yes. फिलामेंट। इस थिन फिलामेंट से ट्रोपोमायोसिन अटैच हो जाता है, और ट्रोपोमायोसिन दिखने में कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल रोड लाइक होता है ये, और ये एफ एक्टिन से जाके जुड़ा रहता है ऐसे। और इसकी एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलती है। Ma'am, alpha मतलब left-handed. हाँ, बोलो भाई। मैम ओके। पर ट्रोपोनिन भी होगा। क्या है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर मैम ट्रोपोनिन भी अटैच रहता है। हाँ, वो भी बताऊंगी अभी, इतना समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रोटीन बन गया है। फिर एक आता है हमारे पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। ट्राइमेरिक मतलब तीन मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। किस किस से? ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन सी। सी। टीपीटी का मतलब क्या है?
मैम जो साइट बाइंड करेगी ट्रोपोमायोसिन के साथ। एग्जैक्टली ये साइट कहाँ से बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन साइट के साथ ये बाइंड करेगी, एज वेल बाकी 2 ट्रोपोनिन के साथ भी बाइंड करेगी। ठीक है, टीपीआई, आई का मतलब होता है इनहिबिट, ये इनहिबिट करेगा किसको, एक्टिन मायोसिन के इंटरेक्शन को। और टीपीसी का मतलब है ये कैल्शियम कैल्शियम बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड है ये, मतलब जहां पे आपका कैल्शियम आके बाइंड करेगा। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा लिख लो इसको, चलो जल्दी से एक बार। हो गया मैम। हो गया, Yes, ma'am. यस मैम। टफ। अब फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एग्जैक्टली हमारा एक्टिन दिखेगा कैसे। सबसे पहले क्या था, ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर आके जुड़ी थी ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के साथ कौन बाइंड हो गया, Troponin. ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन किससे बाइंड हुआ, ये देखो ट्रोपोनिन का कौन से Tropomyosin. वाला पार्ट, टीपीटी वाला पार्ट जुड़ेगा किससे, ट्रोपोमायोसिन से। ये जुड़ गया यहाँ पे, जुड़ गया ये टीपी, कौन सा वाला रीजन, टीपी टी TP. वाला रीजन। और इसी टीपी, यही टीपीटी किससे बाइंड होगा, टीपीआई और टीपीसी से भी बाइंड होगा। तो ये मेरे पास टीपीआई और ये मेरे पास टीपीसी, टीपीआई ये टीपीसी, ऐसे स्ट्रक्चर होती है जुड़ा हुआ। एक्टिन मायोस, एक्टिन फिलामेंट रेडी। ऐसे रहता है ये। तो ये हमारे पास बन चुका है क्या, एक्टिन प्रोटीन बन गया। अब इस एक्टिन प्रोटीन के अंदर भी हमारे पास होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, जिससे हमारा मायोसिन आके जुड़ेगा। अब जरा मायोसिन को देख लेते हैं, मायोसिन कैसे कैसे किससे बना होता है। लिखो अब, थिक मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट मतलब मायोसिन, मायोसिन के अंदर क्या होता है, मायोसिन आपका एक पॉलीमर है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन का, इस पॉलीमर इसको माना जाता है। छोटे छोटे मीरोमायोसिन से, जैसे होता है ना प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, यस मैम। ऐसे ही ये भी एक पॉलीमर है किसका, मीरोमायोसिन का। इसके अंदर चेन्स होती हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। देखो कैसी चेन्स होती है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके अंदर पाई जाती है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 6. 6 पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर पाए जाएंगे। आउट ऑफ द 6 दो तो आइडेंटिकल हैवी चेन्स होंगी, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होगी, एंड कितनी बची बाकी, 4 लाइट चेन होगी। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन होता है, टोटल कितनी होते हैं, उन टोटल में से कितनी हैवी चेन होती है, कितनी लाइट चेन होती है। अब देखना कैसे, जो इतनी भी है 2 आइडेंटिकल हैवी चेन है ना, ये कैसी होती है, ये स्पाइरली फोल्डेड होती है एक साथ, स्पाइरली फोल्डेड होती है ये आपस में। और ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलती है कुछ ऐसे, ये 2 आइडेंटिकल स्पाइरली फोल्डेड चेन, एंड फिर इसके ऊपर आपकी ऐसे
ये लाइट चेन ये पाए जाएंगे। और इन्हीं के अंदर साइट्स होती हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि एक्टिन को बाइंड करना है ना यहाँ पे, ऊपर मायोसिन बाइंड करेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी यहाँ पे। कैसी बाइंडिंग साइट होगी? एक्टिन एक्टिन वन बाइंडिंग साइट होगी। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? दीज आर द टेल। हैवी चेन वाला पार्ट, मतलब टेल। और ये ऊपर हेड वाला रीजन लाइट चेन। लाइट। तो हमारे पास ये भी बन के रेडी होगा। अब इन हैवी चेन और लाइट चेन को हम एक सेकेंड, तो आइडेंटिकल हैवी चेन हो गया। मैम हेड वाला हैवी चेन होता है। हाँ हाँ वही वही हेड Yes, वाला, ma'am. क्योंकि वो LMM और HM में होता है ना। इसको बोलते हैं HMM, क्योंकि हेड और H हैवी, और ये होता है LMM। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। HMM मतलब हैवी मीरोमायोसिन Meromycin. एंड LMM लाइट मीरोमायोसिन। लाइट Light meromycin। meromycin. ठीक है, ये अब आ जाओ एक बार एनसीईआरटी पे देख लेते हैं। वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने मायोफाइब्रिल्स बनाए, उसके अंदर देखा डार्क और लाइट वेट्स होते हैं। ये हमारे पास डार्क और लाइट को हमने देखा। डार्क मतलब थिक वाला और लाइट मतलब लाइट वेट वाला। थिक वाले को हम बोलते हैं मायोसिन से बना होता है। थिक वाले के स्ट्रक्चर हमने देख लिया कैसे कैसे पाया जाता है। ए बेंड होता है, नाइसोट्रॉपिक, आई बेंड होता है, जेड लाइंस होती है, ये सब। जो हमारे पास थिन फिलामेंट होता है एक्टिन होता है, जी और एफ से बना होता है। वो पॉलीमराइज होके क्या मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर वहीं पे एक स्पाइरली फोल्डेड हेल्प हेलिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर आके जुड़ जाती है। एंड फिर उसके बाद ट्रोपोनिन ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी। टीपीटी क्या होता है? वो जगह जहां पे वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा, वो प्रोटीन होता है। एंड एज वेल एज टीपीआई टीपीसी से भी बाइंड करेगा। टीपीआई एक्टिन मायोसिन के इंट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा, और टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड है, उससे कैल्शियम आके बाइंड करेगा। ये आपका पूरा एक्टिन प्रोटीन बन के तैयार हो गया था। फिर वी हैव थिक मायोफिलामेंट, जिसमें मायोसिन होता है, दो आइडेंटिकल हैवी चेन, शार्प लाइट चेन होती है, स्पाइरली फोल्डेड होती है हमारे पास हैवी चेन, एंड देन आपका 4 लाइट चेन्स होती है। ये आपका यहां तक पूरा डन था। ये देखो जरा स्ट्रक्चर, ऐसे ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रही है आपको। ये पूरा थिक वाला बेंड है, और ये आपका ये ना, ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ऐसे लाइन है। मैंने वहां पे डायग्राम में ऐसे बनाई थी ना स्ट्रक्चर। यस मैम। तो पता है क्यों बनाई थी? क्योंकि स्पाइरली फोल्डेड स्ट्रक्चर, और फिर ये हेड वाला रीजन ऐसे निकले रहता है, ऐसे ऐसे स्पाइरली फोल्डेड स्ट्रक्चर ये रही पूरी यहाँ पे, और ऊपर ये ऐसे हेड वाला रीजन निकला रहता है बाहर, क्योंकि हेड वाले रीजन के अंदर ही तो क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है ना। यस मैम। और ये वाली स्ट्रक्चर देखो ऐसे फाइब्रिलस स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर टीपीआई, टीपीसी, टीपीटी, ये सारी चीजें हैं जो कि आपका बाइंड करेगा। तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम आएगा तो बाइंड कर जाएंगे, एंड फिर वो पूरा प्रोसेस अभी समझाऊंगी कैसे एटीपी बनता है कैसे नहीं होता है। तो ये पूरा रीजन हो गया। यहाँ पे आप इस वाले पूरे पार्ट को एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। फिर इन्होंने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को दिखा दिया है, या LMM और HMM वाला पार्ट आपका। ये देखो फाइब्रस प्रोटीन, और ये आपका ट्रोपोमायोसिन, एंड यहाँ पे प्राइमेरिक प्रोटीन्स ये रहे आपके। ये आपका स्ट्रक्चर एक्टिन बाइंडिंग साइट है यहाँ पे, ये रही आपकी हेड के ऊपर, एज वेल एज यहीं पे आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट भी है, विच इज अ मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर इन्होंने दिखा दिया है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम लोगों को एक थ्योरी समझनी होती है। दैट थ्योरी इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी बताओ ये थ्योरी आज ही समझाऊं या नेक्स्ट क्लास में? मैम 11 बजे फिर केमिस्ट्री की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैम। मैम अभी करा दी। मैम नेक्स्ट क्लास में करा दी। 12th वाले बच्चों की केमिस्ट्री क्लास किस टाइम है? 11 बजे बजे। मैम। और फिजिक्स क्लास? मैम वो शाम वो को ही इवनिंग होगी। में मैम।
आज तो बायो और वो है ना आपका केमिस्ट्री, यस मैम। तो यस आप लोगों मैम। का बायो क्लास भी हम पहले ही रख लें फिर। ओके मैम। आप लोगों का बायो क्लास फिर हम लोग रख लेते हैं आज 5 बजे रख लेते हैं, ठीक है। तो अपनी ओके मैम। क्लास में इन्फॉर्म कर देना बच्चों को आज बायो क्लास 5 बजे होगा। ओके मैम। ठीक है, चलो। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट देखो अब। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की सबसे पहले थ्योरी याद रखना बच्चों। दिस थ्योरी इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कुछ चीज स्लाइड करती है। एक सेकंड ना, इसका पहले मैं आप लोगों को एक एनिमेटेड वीडियो दिखा देती हूँ। ताकि थोड़ा सा जितना भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाए। ये समझना, देखो एक बार इसको मैं स्लो चलाती हूँ। देखो, समझ में आया क्या करा इन्होंने, मसल्स को देखा। ये देखो, मसल्स को लिया और मसल्स के अंदर कैसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले। ये पूरा का पूरा इन्होंने एक स्ट्रक्चर को निकाला यहाँ से। एक बार देख लो पूरा। ये रुकू है। अच्छा, वो डायग्राम दिखा रहे हैं। एपिमाइसियम। मैम जो ये उसकी मिडल वाली है। देखो, सबसे पहले एपिमाइसियम दिखाया इन्होंने आपको, फिर बीच में पेसिकुलाई ऐसी। लेयर, पेरीमाइसियम। ये बीच के इसके अंदर से एंडोमाइसियम लेयर दिखाएंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आपको दिखा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। दिस इज एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा। ये वाला देखो, ये सुहानी। मैम ये ब्लू कलर का कैपिलरीज है क्या? हाँ, ये कैपिलरीज वगैरह ही दिखाया हुआ है इन्होंने। ओके मैम। पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मुझे आपको दिखाना है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, ये वाला प्रोसेस समझना बच्चों। ये वाला प्रोसेस यहीं से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखो पूरा, अब हम लोगों ने, जिसने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा भी पढ़ा है उसको एक चीज पता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर एक स्टिमुलस आती है। मतलब लेट सपोज करो आपकी हैंड पे ना अचानक से कोई पिन आप किसी ने चुभाया, ठीक है। तो पिन आपकी स्किन ने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन आपके ब्रेन तक गई
और वहां से वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल लेके आई, और सिग्नल क्या आया कि आपको अचानक से हाथ को विड्रॉ कर लेना है, वहां से हटा लेना है। यही होता है, नहीं होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो यस होता है ना। Yes. तो अब वो सिग्नल जो वो मोटर न्यूरॉन लेके आई उसकी हम बात करेंगे कि भाई वो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आई है ना, तो वो मोटर न्यूरॉन सिग्नल किसको देगी? बोन को थोड़ी ना देगी डायरेक्ट, बोन्स के अंदर तो पावर है ही नहीं एक्साइट करने वाली। सिग्नल किसको देगी? हमारी मसल्स को सिग्नल देगी, क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर पावर है एक्साइटेबिलिटी की। ठीक है, तो जैसे ही हमारी न्यूरॉन सिग्नल लेके आई तो हमारी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक जंक्शन बना, दैट जंक्शन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर सबको? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट और मसल्स फाइबर्स आपके कनेक्ट हुए यहाँ पे। ये येलो वाली न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का साइनेप्टिक नोड। अब ये देखो, दिस इज योर सेक्रोमियर। बीच में दिख रहा है थिक फिलामेंट और थिन अच्छे से। यस मैम। अब Yes. जैसे ही सिग्नल जाएगा, अब जैसे ही सिग्नल जाएगा, देखो इनके इसके अंदर क्या होगा अचानक से, जो गैप है ना फिर साइड साइड में आई बेंड वाला, वो गैप फिल हो जाएगा। जैसे किसी चीज को अंदर की साइड स्लाइड कर देते हैं। ये देखो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं हुआ? Yes, ma'am. किसी चीज को छोटा नहीं किया, सिर्फ जो आई बैंड वाला गैप था वो फिल हो गया, नहीं हो गया? हो गया। हाँ. आई गैप 0 बच गया यहाँ पे। ये Yes, देखो, ma'am. दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है। बीच में हम लाइन दिखाया, जेड लाइंस डार्क कलर वाली। अब देखो, एच जोन छोटा हो गया, नहीं हो गया कॉन्ट्रैक्शन के बाद? Yes, ma'am. यस मैम। आई बैंड छोटा हो गया, Yes, ma'am. ए बैंड एज इट इज रहा, ये छोटा हुआ, छोटा हुआ ना ये भी, क्योंकि ए में पहले बीच में गैप था। अब ये वाली चीज देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों। ये ऊपर वाला कौन सा है, रेड वाला? एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन के अंदर वही फाइब्रस वगैरह वगैरह वो वाला सारा का सारा पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। और नीचे आपका हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन के अंदर एक्टिन बाइंडिंग साइट है और फाइब्रस वाले पार्ट के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो बाइंडिंग साइट आपस में दोनों जुड़ जाएंगी, और वो जैसे जुड़ेंगी और चिपक गई है वो एक दूसरे से, तो फिर स्लाइड होता चला जाएगा अंदर की साइड, तभी अपने आप को अंदर, क्योंकि हमने देखा ना अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, छोटा हो गई थी वो, तो किस वजह से हुई? वो इनके बाइंडिंग होने की वजह से हुई। क्योंकि जैसे ही न्यूरॉन ने सिग्नल दिया, सिग्नल देते ही क्या होगा, आपके एक्सॉन टर्मिनल वाले पार्ट पे आपके कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हुआ साइनेप्टिक वेसाइकल से, और वो आपके कहाँ पे आ जाएगा, साइनेप्स वाले पार्ट में आ जाएगा। वो अपने अंदर से केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा है ना, एसिटाइल कोलिन, वो सिक्रीट हो जाता है। वही एसिटाइल कोलिन जैसे ही आता है, एसिटाइल कोलिन आपका क्या करने लग जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू कर देता है, आपके सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज करे। जैसे ही कैल्शियम आएगा, वो कैल्शियम किससे बाइंड करेगा, टीपीसी से बाइंड करेगा। कैल्शियम ने किससे बाइंड करा, टीपीसी टीपीसी से बाइंड करा। टीपीसी से जैसे ही बाइंड करेगा, टीपीसी की चेंज में शेप आएगा, जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही उसकी शेप चेंज हुई, शेप चेंज होते ही आपका एक्टिन और मायोसिन का बाइंडिंग हो जाएगा।
अब देखना है पूरा प्रोसेस कैसे बता रहे हैं आपको। क्रॉस ब्रिज बना जब यहाँ पे इनका ज्वाइनिंग हुआ। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। एटीपी आएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी आएगा और एटीपी बाइंडिंग साइट थी ना हमारे हेड वाले रीजन के पास, Yes, ma'am. उससे बाइंड करेगा। उससे बाइंड करने के बाद एटीपी वहां पे हाइड्रोलाइज होके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट प्लस एनर्जी बना लेगा। वही एनर्जी हम यूज करेंगे स्लाइडिंग में। ये क्या आ रहा है? कैल्शियम से आ रहा है। कैल्शियम कहाँ से निकल के आए? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। Yes, ma'am. यस मैम। टीपीसी से बाइंड करेंगे। एक्टिन मायोसिन का बाइंडिंग डन। हमें कैल्शियम आए थे कैल्शियम रिलीज हुए सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू।
भाई पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ तक आप लोगों को दिखाया हुआ है। देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, जितना भी इमेजिन आप कर पाएंगे सुहानी। मैम जो सैक्रोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर कैल्शियम रिच होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर से ही वो कॉन्टिन्यूसली कैल्शियम रिच होने लगता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट होता है उसमें सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। वो सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं ना, वो अपने अंदर से एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? जब उनके अंदर उनको कैल्शियम की एंट्री होती है एक्सोन टर्मिनल वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि वहां पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं एक्सोन टर्मिनल पॉइंट पे। जैसे कैल्शियम एंटर हुए, वहां से कैल्शियम एंटर होते ही सेमिनल वेसिकल्स अपने अंदर से एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे। एसिटाइल कोलिन आपका बाहर जो गैप होता है एक्सोन टर्मिनल के बाहर साइनेप्ट या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट उस वाले रीजन में आ जाएंगे और वो नेक्स्ट वाली न्यूरॉन को सिग्नल देंगे। फिर नेक्स्ट वाली न्यूरॉन के पास सिग्नल जाएगा, वो वहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करना शुरू करेगा। इसमें समझ आ गया। ठीक है, तो जितना आज तो मैंने पढ़ा दिया ना, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर कल की क्लास में मैं पूरा ये प्रोसेस समराइज कराऊंगी। बट